एवरीवन, आप सब कैसे हो। आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था जिमिंग, तयांग और हमारा जिन, ये तीनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं और जिन उनकी पढ़ाई के बारे में पूछ रहा होता है। हंसी मजाक और ऐसे ही वो फन कर रहे होते हैं। तभी जिन रूम से निकल जाता है और ते और जिमिन भी सोने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो अपने बेड पे चले जाते हैं। थोड़ी देर में ही दोनों को ही नींद आ जाती है और दोनों सो जाते हैं। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ तयांग के घर के सामने कोई बहुत ही डीपली जैसे उन पर नज़र रखे हुए है। कोई बहुत दूर से ही ते को बहुत क्लियरली घूर रहा होता है। ते अचानक से उठ जाता है और घबराने लगता है। वो अपने आसपास देखता और कहता है, कौन है मेरे पास। ऐसे कहकर वो अपने रूम में चारों ओर नजरें दौड़ाता है, पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। तय उठकर फ्रेश हवा लेने के लिए बालकनी में आता है तो उसे दूर कहीं एक इंसान खड़ा दिखता है। तय उस इंसान को ध्यान से देखने की कोशिश करता है, पर तब तक वो इंसान वहाँ से जा चुका होता है। तय डर जाता है और कमरे में आकर जिमिन को उठाते हुए कहता है, जिमिन जिमिन उठो। जिमिन नींद में ही कहता है, क्या कर रहे हो ते, सोने दो ना। तभी तय कहता है, यहाँ मुझे डर लग रहा है और इसे सोने की पड़ी है, उठ कुंभकर्ण कहीं का। ऐसे कहकर वो जिमिन को चिल्ला चिल्ला कर उठाने लगता है। जिमिन उठ जाता है और अपने आंखों को मसलते हुए कहता है, क्या हुआ तय, क्यों चिल्ला रहा है इतनी रात को। वो कहता है, हमारे घर के सामने कोई है हमारे घर के सामने कोई हम। ऐसा कहकर वो जिमिन को बालकनी की तरफ खींच कर लाता है। जिमिन भी देखता है तो उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। तभी जिमिन तय की तरफ देखकर कहता है, तय तुमने कोई डरावना सपना दिखा है क्या। मुझे नींद से उठा कर लाए हो। कौन है यहाँ पे, देखो तो कोई भी नहीं नजर आ रहा। दूर दूर तक खाली सन्नाटा है, सब लोग सो रहे। इतनी रात को कौन होगा, रात के 1-1:30 बजे कोई तुम्हें से यहाँ आकर हमारे घर को घूरेगा क्या। देखी था, स्वेर मैं सच बोल रहा हूँ, यहाँ कोई तो था। ऐसे क्या करते उस जगह की ओर देख रहा होता है जहाँ उसने किसी इंसान को देखा था। बट जिमिन उससे कहता है, कोई नहीं है, चलो सो जाओ, कल मॉर्निंग को उठकर हमें क्लास भी तो जाना है, कॉलेज भी तो जाना है। और लेट हुए ना तो वो खड़ूस प्रिंसिपल तेरा वो शुगा भैया मुझे जान से मार देगा, चलो अब सोने। ऐसे कहकर वो ते को लेकर जाता है। ते अभी भी उस खाली जगह की तरफ ही देख रहा होता है। थोड़ी देर में जिमिन जैसे तैसे कर कर ते को सुला देता है और वो भी सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग को हम देखते हैं ते रेडी होकर बाहर आता है और वो जिन को आवाज़ देता है। जिन किचन से ब्रेकफास्ट लाते हुए कहता है, हाँ ते ये लो ब्रेकफास्ट करो और कॉलेज जाओ। ऐसे कहकर वो ब्रेकफास्ट रखता है और अपनी सामान समेटने लगता है। तभी ते कहता है, भाई आप कहीं जा रहे हो। वो कहता है, हाँ मुझे आज जल्दी जाना है तो इसलिए मैं निकल रहा हूँ, तो घर अच्छे से लॉक कर लेना। ऐसे कहकर जिन वहाँ से निकल जाता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं एक बड़े से हॉल में 3 लोग बैठे हुए कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी उसमें से एक कहता है, क्या तुम वाकई में उस पर नज़र रखने गए थे, उसे डराना मत। तभी वो सामने वाला लड़का कहता है, डराना मतलब क्या है, मैं उसे डरा नहीं रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड का दोस्त है। ऐसे कहकर वो उसकी तरफ देखकर मुंह बना रहा होता है। तभी उन दोनों से बड़ा उसी लड़के का बड़ा भाई कहता है, बस करो तुम दोनों दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा लग रहे हो इस वक्त। क्या बहसबाजी चल रही है, वैसे भी मुझे किसी काम से बाहर जाना है, बंद करो और तुम निकलो अपने अपने काम पे। ऐसे कहकर वो दोनों को डांट कर वहाँ से चला जाता है। दोनों ही अपने कामों के लिए निकल जाते हैं। हम ते और जिमिन को देखते हैं जो कॉलेज में आए होते हैं और कॉलेज में आते ही वो फिर से ते किसी को टकराता है। सामने वाला इंसान उसे घूर रहा होता है। तभी ते सॉरी कहते हुए उसकी तरफ देखता है तो वो थोड़ा सहम जाता है और वो करते हुए कहता है, सॉरी प्रोफेसर, वो मैं ऐसे कह ही रहा होता है। तभी सामने मिस्टर जॉन कहते हैं, कोई बात नहीं। ऐसे कहकर वो ते के बगल से निकल जाते हैं। ते एक राहत की सांस लेता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, उफ, मैं आज भी इनसे ही टकराना था। ऐसे कहकर वो दूसरी तरफ देखता है तो उसके पास में जिमिन नहीं होता। वो जिमिन को देखने लगता है। तभी देखता है कि शुगा जिमिन को हाथ पकड़कर उसे किसी और लेकर जा रहा था। ते हंसते हुए कहता है, हाँ इनका कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कहकर वो अपनी क्लास के लिए निकल जाता है।
हम देखते हैं मिस्टर जॉन उसे खड़े होकर देख रहे होते हैं कि वो कैसे जिमिन की तरफ देखकर मुंह बना रहा है। वो भी स्माइल करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। हम क्लासरूम में देखते हैं। क्लासरूम में मिस्टर जॉन का क्लास होता है और वो उन सबको पढ़ा रहे होते हैं। तभी उनका ध्यान तय पे जाता है, जिसका क्लास में बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है। तय उसी रात के इंसिडेंट के बारे में सोच रहा था कि वहाँ उसने किसी को देखा था। उसके दिमाग से वो जा ही नहीं रहा होता है। तो मिस्टर जॉन उसे 2 बार आवाज़ लगाते हैं, बट वो उनकी तरफ नहीं देखता और फिर से एक बार वो उसके पास जाकर उसे पूछने लगते हैं, तय, मिस्टर तयांग, तयांग, ऐसे कहकर उसे ज़ोर से आवाज़ देते हैं। तभी तय चौंकते हुए उठता है और कहता है, यस सर। तभी वो कहते हैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मेरी क्लास में कहीं और ध्यान लगा कर बैठे हो क्या? ऐसे कहकर वो उसे बहुत ही डीपली घूर रहे होते हैं और गुस्से में देख रहे होते हैं। तभी तय कहता है, सॉरी सर, मैं वो ऐसे कहकर कह रहा होता है। तभी मिस्टर जॉन कहते हैं, आखिर से ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी क्लास में रहो तो सिर्फ मेरे बोर्ड पे और मुझ पे ध्यान होना चाहिए। ऐसे कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। ते कहता है, इन पे ध्यान होना चाहिए। तभी जिमिन कहता है, ते कहाँ खोए गए थे तुम? तो ये उसकी तरफ देखकर कहता है, वो कुछ कुछ नहीं। ऐसे कहकर ते सामने क्लास की ओर ध्यान देने लगता है। थोड़ी देर में लंच ब्रेक होता है और दोनों ही लंच करने के लिए कैंटीन में आते हैं। तभी सब लोग बच्चों का ध्यान एक तरफ जाता है जब गेट से वो शुगा और मिस्टर जॉन जंगकुक को आते हुए देखता है। वो सब लोग चौंकते हुए कहते हैं, मिस्टर जॉन जंगकुक आज हमारे साथ डिनर लंच करेंगे? ऐसे कहकर वो उन तरफ देख रहा होता है। शुगा आकर जिमिन के पास बैठता है और साथ में जंगकुक भी उसके साथ बैठ जाता है। तभी जिमिन पूछता है, शुगा, मिस्टर जॉन? तभी वो कहता है, हाँ हम दोस्त हैं। आज ये तुमसे मिलना चाहते थे इसलिए इन्हें तुमसे मिलवाने लेकर आया हूँ। तभी शुगा उसे जिमिन से इंट्रोड्यूस करवाता है। तो जिमिन भी उनकी तरफ देखकर सर हाई में हिलाता है और ते भी उन्हें ग्रीट करता है। ऐसे ही लंच ख़त्म होता है पर मिस्टर जॉन का पूरा ध्यान ते पे होता है। ये बात जिमिन नोटिस करता है और वो हल्के से शुगा की तरफ झुकते हुए कहता है, ये तुम्हारा ये मिस्टर जॉन जंगकुक ते को ऐसे क्यों घूर रहे हैं? वो कहता है, मुझे क्या पता, तुम खुद क्यों नहीं पूछते? वो कहता है, नो ना बाबा, ये खड़ूस कितना डेयरफुल लगता है। ऐसे कहकर वो देख रहा होता है पर ते अनकंफर्टेबल होते हुए अपना खाना ठीक तरह से खाता ही नहीं है और वहाँ से उठकर जाते हुए कहता है, "अ, मेरा हो गया, मैं थोड़ी देर के लिए लाइब्रेरी जा रहा हूँ।" ऐसे कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। तभी जिमिन भी उसको पीछे से आवाज़ देते हुए कहता है, हे ते, रुको ना, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। और वो शुगा को एक लुक देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी शुगा उससे कहता है, तुम उसे घूर क्यों रहे थे? वो कहता है, मैं नहीं तो। ऐसे कहकर वो फिर से उस तरफ देख रहा होता है जिस तरफ से ते जा रहा था। कॉलेज ख़त्म होने के बाद तय और जिमिन अपनी फिर से बस पकड़कर अपने घर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि आज जिन फिर से नहीं आया है। तय जिन को कॉल करता है और कहता है, भाई आप कहाँ हो? जिन बताता है कि आज उसका थोड़ा ज़्यादा काम है तो वो लेट आएगा। हम जिन की तरफ देखते हैं, उसके सामने एक लड़का बैठा हुआ होता है और वो उसे घूर रहा होता है। तभी जिन उसे कहता है, मिस्टर नामजुन, आपको इस तरह से यहाँ नहीं आना चाहिए बार बार। तभी नामजुन कहता है, अब मैं क्या करूँ अगर मेरा दिल तुम पर आ ही गया है तो? तभी वो कहता है, दिल आने के लिए मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। तभी मिस्टर नामजुन कहते हैं, किसने कहा तुम खिलौना हो? तुम तो एक बहुत ही प्यारे से ओमेगा हो। ऐसे कहकर नामजुन हंस रहा होता है। जिन गुस्से में कहता है, मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूँ, आप मेरा पीछा करना छोड़ दीजिए वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसे कहकर जिन वहाँ से जाने लगता है। तभी नामजुन उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हुए अपनी लैब में बिठाते हुए कहता है, ओ बेबी, तुम कितना गुस्सा करते हो, थोड़ा तो पोलाइट हुआ करो। वैसे भी तुम मुझे बहुत पसंद आए हो और मैं तुम्हें हर हाल में अपना ओमेगा बनाऊंगा। ऐसे कहकर वो उसके बालों को सहला रहा होता है। तभी जिन झटपटाते हुए कहता है, और ये सपना तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा। ऐसे कहकर वो
नामजुन की गोद से उठ जाता है और उसे झटकते हुए कहता है, निकलो अभी के अभी यहीं से।